हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल, एमडी होम्योपैथ्स, और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आज का वीडियो यंग एंड ओल्ड पर्सन की में यही प्रॉब्लम देखा जाता है, जिसको हम बोलते हैं यूरिन इनकॉन्टिनेंस। मतलब कि जब पेशाब करने के बाद पेशाब टपकता है थोड़ा, और हमारे जो कपड़े पहनते हैं, इनर वेयर पहनते हैं, तो वो वेट हो जाता है, भीना हो जाता है। तो ये एक जात की बीमारी है जिसको मेडिकल भाषा में इनकॉन्टिनेंट ऑफ यूरिन बोलते हैं। तो उसका क्या कारण है, कौन से प्रकार के इनकॉन्टिनेंट ऑफ यूरिन हो जाता है, इसका क्या मैनेजमेंट है, आप क्या कर सकते हैं, तो ये आप खुद रोक सकते हैं। तो होम्योपैथिक में इसको बिना ऑपरेशन में मिटाने की बहुत अच्छी दवाई है। तो ये मेरा वीडियो शुरुआत से लेके एंड तक आप देखोगे तो ये यूरिन इनकॉन्टिनेंस के बारे में आपको नॉलेज मिलेगा। ऐसे तो हम डे बाय डे सुबह में उठते हैं, यूरिनेशन जाते हैं, स्टूल जाते हैं, खाना खाते हैं, तो हमारा जो हेल्दी शरीर होता है तो ये सब प्रक्रिया नॉर्मल हो जाती है। पर कई बार कोई कारणों जब हम यूरिन जाने के बाद भी यूरिन टपकता है, यूरिनियल में से यूरिन टपक के हमारे इनर जो वैस होते हैं इसमें आ जाता है और भीगे भी हो जाते हैं, तो उससे कई दिक्कत भी होती है और इससे हमारा हेल्थ रिलेटेड कई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं। तो देयर इज अ सो मेनी रीजन, क्या कॉज है, तो इसके बारे में हम सबसे पहले बताएंगे। सबसे पहले आपको क्रॉनिक यूटिया इन्फेक्शन, जो पेशाब की नली में इन्फेक्शन होता है, तो ये इसके जरिए हमको यूरिन इनकॉन्टिनेंस होता है। सेकेंड थिंग, वजाइनल में कोई इन्फेक्शन होता है, जो पेशाब की नली होता है या जो लेडीज़ का मूत्रमार्ग का जो पार्ट होता है, इसमें ये प्रॉब्लम ज़्यादातर लेडीज़ को होता है, तो ये यूरिन इनकॉन्टिनेंस रहता है। कई बार एसटीडी डिजीज़ में सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज़ हो जाता है, जैसे आपको हर्पीस जेनिटल है या सिफिलिस है, गोनोरिया है, ऐसे प्रकार के जो रोग होते हैं, एचआईवी है, तो इनको भी ये यूरिन इनकॉन्टिनेंस रहता है। कई बार स्टिंचर हो जाता है यूरिनरी ट्रैक में, जो नली जोड़ जाती है तो ये खुलती नहीं है जब पेशाब निकलता है ब्लेडर में से, तो जब हम यूरिनेशन बंद करते हैं तो फिर से भी टपकता है, तो ये स्टिंचर ऑफ यूरेथ्रा जिसको बोलते हैं। तो कई बार ड्रॉप बाय ड्रॉप यूरिन पड़ता है तो भी ये इनकॉन्टिनेंस रहता है। कई बार हम पोस्ट पैरालिसिस के बाद जो लकवा ग्रस्त दर्दी होता है, तो लकवा होने के बाद भी जो ब्लेडर वॉल जो मसल्स होते हैं वो थोड़े लकवाग्रस्त होते हैं 10-15%, तो ऐसे दर्दियों को भी यूरिन इनकॉन्टिनेंस की तकलीफ रहती है। कई बार हमारा जो ब्लेडर में नर्वाइन कंट्रोल नहीं होता है, ऐसे पेशेंट है, सपोज डायबिटीज़ है या पार्किंसन है, एसएलई डिजीज़ है, या आपको कोई ट्यूमर है, या आपको कोई नर्वस डेबिलिटी है, तो इससे जरिए भी आपको ये इनकॉन्टिनेंट ऑफ यूरिन रह सकता है। कई बार पोस्ट प्रेगनेंसी के बाद भी इनकॉन्टिनेंस का केस यंग जो लेडीज होता है इसमें भी देखा गया है। कई बार प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट होता है, तो उनको इसमें भी ये प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट में भी दर्दी को ये प्रॉब्लम रहा हुआ है। कई बार पेल्विक जो मसल्स होते हैं इसमें कोई इंजरी या इसमें कोई फ्रैक्चर हो जाता है, जब वो हिप जॉइंट फ्रैक्चर या हमारा हीप फ्रैक्चर होता है, या कोई फ्रैक्चर की वजह से या स्पाइनल कॉर्ड कॉक्सियल फ्रैक्चर होता है, तो इसके जरिए भी दर्दी को जो कॉम्प्लिकेशन में इनकॉन्टिनेंस रहता है। कई बार पोस्ट सर्जरी, जो स्पाइनल कॉर्ड की सर्जरी के बाद भी कई बार इनकॉन्टिनेंस देखा गया है। तो ये इनकॉन्टिनेंस की सो मैनी वैराइटीज़ है, तो आपको कौन सा ये प्रकार के लिए है, तो इसको आपको जरूर संज्ञान लेना चाहिए। तो इसमें जो है टाइप्स है, द 4 टाइप्स ऑफ इनकॉन्टिनेंसी। सबसे पहले स्ट्रेस टाइप ऑफ इनकॉन्टिनेंसी।
इसमें दर्दी को जब खांसी आती है, जोर जोर से हंसता है, या पेट में कोई दबान करता है, या उनको जब कॉन्स्टिपेशन होता है जोर करता है, और ऐसे सोते सोते खांसी करता है, तो यूरिन निकल जाता है, उसको इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन बोलते हैं। कई बार अर्ज इनकॉन्टिनेंसी, ये इज अ वन टाइप्स ऑफ जो यूरिन के प्रॉब्लम रहती है, जिसको इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन अर्ज बोलते हैं। इसमें दर्दी को हैवी डायबिटीज होता है, जिन लोगों को पेल्विस ट्यूमर हो या कैंसर का ट्यूमर हो, कई बार दर्दी को प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट हो, या पार्किंसन हो, या एसएलए डिजीज हो, तो ऐसे दर्दी को अर्ज टाइप ऑफ इनकॉन्टिनेंसी रहता है। थर्ड नंबर का है ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंसी। ये ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस में जो ब्लैडर वॉल है ये पैरालिसिस हो जाता है, और पैरालिसिस की वजह से दर्दी को ये कलेक्शंस ऑफ जो यूरिन के बाद थोड़ा अंदर यूरिन रह जाता है, तो जब यूरिनेशन कंप्लीट करता है, बाहर जाता है, तो थोड़े थोड़े टाइम में यूरिन ड्रॉप बाय ड्रॉप ये कपड़े में पहनता है, और कपड़े में वो दिखता है। जिसको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो या स्पाइनल कॉर्ड कोई पोस्ट ऑपरेटिव हो, इसमें भी वो देखा गया है। फोर्थ नंबर का है ये फंक्शनल इनकॉन्टिनेंसी। फंक्शनल इनकॉन्टिनेंस में कई बार दर्दी बेड रेस्ट होता है, लॉन्ग टाइम उसको खड़ा नहीं सो सकता है, तो उसको भी यूरिन जाने में किसकी मदद लेना पड़ता है। तभी कंडीशन में दर्दी को ये फंक्शनल टाइप ऑफ इनकॉन्टिनेंसी रहता है, क्योंकि जब अर्जेंसी हो, खुद नहीं जा सके, या सीवियर आर्थराइटिस हो, ये दर्दी नहीं जा पाता है, तब किसका सपोर्ट लेना पड़ता है। ब्लेडर में उनको कलेक्शन यूरिन हो जाता है, कई बार स्ट्रेस से हो जाता है, कई बार फियर कॉम्प्लेक्स से हो जाता है, तो ऐसे कंडीशन को स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंसी बोलता है। इसका क्या मैनेजमेंट है? तो सबसे पहले तो आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, वेट लॉस करना चाहिए। कोई ओवर ड्रगिंग चलता है तो उसको, कोई ओवर ड्रगिंग हो तो उसको अवॉइड करना चाहिए। सपोज आपको कोई फ्रैक्चर हो तो उसको प्रॉपरली मैनेज करो, योग कीजिए, प्राणायाम कीजिए, वेट लॉस कीजिए। ओबेसिटी हो तो उसको कंट्रोल कीजिए, सेडेंटरी लाइफ हो तो कम कीजिए। पोस्ट प्रेगनेंसी के बाद जो ये कॉम्प्लिकेशन रहा हो तो फिर से आप डॉक्टर को बताइए, या कोई ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के पास जाइए। तो ये मसल जो वॉल वीक हो गई है तो उसको नेचुरली रिपेयर कर सकते हैं। ऐसे बहुत अच्छी दवाइयाँ है होम्योपैथी में, तो आपको लेना चाहिए। आप कोई अल्कोहल है, एक्सेस ऑफ टी है, ऐसे जो ड्रिंक करते हैं तो अवॉइड करना चाहिए। जो लोगों को इनकॉन्टिनेंसी का प्रॉब्लम रहता है उन लोगों को 6 बजे पहले खाना खाना चाहिए। तो इसमें आपको जनरली लिक्विड डाइट जब भी शाम तक धीरे धीरे कम कीजिए, तो ये ब्लैडर वॉल ठीक हो सकता है। ऐसे दर्दी को जो भी खुराक खाते तो 50% लिविंग ऑर्गन खुराक खाना चाहिए। मीन्स कच्चे फ्रूट है, सब्जी है, नारियल पानी लेना चाहिए। पोटेशियम ज़्यादा होने से जो हमारा हार्ट मसल स्ट्रांग होता है, ऐसे ब्लैडर वॉल भी स्ट्रांग होती है। योग करना चाहिए, स्ट्रेस रहता है तो मेडिटेशन करना चाहिए। तो ऐसे प्रकार जो आप करोगे तो आपको ये इनकॉन्टिनेंस बिना ऑपरेशन है ठीक हो सकता है। होम्योपैथी की मैं बेस्ट 5 दवा बताता हूँ, तो आपको ऐसे इनकॉन्टिनेंस में उपयोग करना चाहिए। तो सबसे पहले सिकल कॉर नाम की दवा है। जो यंग लेडी होता है, कई बार सिजेरियन सेक्शन के बाद, या कोई किसी का पेट का ऑपरेशन के बाद, या कोई कमर का कोई ऑपरेशन या नीडल पंक्चर किया हो के बाद, यंग लेडीज़ को जब पोस्ट डिलीवर के बाद जब यूरिन इनकॉन्टिनेंस रहता है, तो सिकल कॉर 30 पोटेंसी सुबह दोपहर शाम को 2 से 3 महीना लेने से
जो पोस्ट प्रेगनेंसी के बाद उनको आईओ इनकॉन्टिनेंसी निकल जाती है। सेकंड नंबर की दवा है क्रॉनिक यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। जिन लोगों को पेशाब में जलन रहता है, पेशाब बार बार जाना पड़ता है, कमर दुखता है, ठंड लगता है, नौशिया वॉमिटिंग रहता है, वीकनेस फील करता है, ट्रेमर लगता है, भूख नहीं लगती है, बदन में दुखावा रहता है, हेडेक रहता है, लो ग्रेड फीवर रहता है, फूड देख के वॉमिटिंग होता है, ऐसे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जिनको रहता है उनके लिए कैंथारिस 30 पोटेंसी यूज करना चाहिए। थर्ड नंबर की दवा, जिन लोगों को क्रॉनिक इन्फेक्शन रहता है, वो बार बार यूरिन जाने की इच्छा हो, जब भी ट्रैवल में जाए तब उसको ट्रैवल नहीं कर पाती है, और कई बार उनको ट्रेन में या बस में जाना भी मुश्किल होता है जहाँ यूरिनल जो सगवड़ नहीं होती है, तो ऐसे दर्दी को स्टेफिसेग्रिया 30 का उपयोग करना चाहिए। 2 से 3 महीना स्टेफिसेग्रिया का प्रयोग करना चाहिए। ऐसे तो ये दवा पोस्ट ऑपरेटिव के बाद या क्रॉनिक इन्फेक्शन में भी जो लेडीज़ का होता है, इसमें भी ये बहुत अच्छी तरह काम करता है। फोर्थ नंबर की दवा है बेराडाकार्ब। जिन लोगों को प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट हो और उसको प्रोस्टेट का ऑपरेशन करने के बाद यूरिन ड्रॉप बाय ड्रॉप जाता है, और यूरिनल जाने के बाद 1-2 घंटे हर घंटे 2-3 ड्रॉप्स यूरिन जो निकल जाता है, उन लोगों को बेराडाकार्ब 3x पोटेंसी में लेना चाहिए। तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है, और ये जो यूरिन इनकॉन्टिनेंस का प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। जिन लोगों को डायबिटीज़ है और डायबिटीज़ से आपको यूरिन इनकॉन्टिनेंस रहता है, तो आपको यूरिनस नाइट्रिकम 3x का उपयोग करना चाहिए। ये अमोघ दवा है, इससे आपका ब्लड शुगर भी कंट्रोल होता है, वो जो ब्लेडर वॉल की जो नर्वान डैमेज हो गया है वो रिपेयर भी हो जाता है, फंक्शन करता है, एक्टिव हो जाता है, और जो यूरिन इनकॉन्टिनेंस की प्रॉब्लम है धीरे धीरे सॉल्व हो जाता है। मित्रों, यूरिन इनकॉन्टिनेंस की जो प्रॉब्लम्स होता है, इसमें कोई ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑपरेशन कोई सक्सेसफुल नहीं है। मॉडर्न साइंस तब भी बोलता है कि भाई ये जो ब्लेडर वॉल सारा बदलना पड़ता है, ऐसी बात नहीं है। होम्योपैथिक में बहुत मास्टर ड्रग्स है, जो वेडर ब्लॉड की जो कॉन्ट्रैक्शन कम हो गई हो, या क्रॉनिक यूरिन इन्फेक्शंस हो, या आपको कोई पोस्ट ऑपरेशन के बाद या कोई फ्रैक्चर के बाद, पेल्विक इन्फेक्शन के बाद जो इनकॉन्टिनेंस रहता है, तो होम्योपैथिक में बहुत अमोघ दवा है। ऐसे तो 70 से 80 दवा है, हम सारा विवरण तो नहीं कर पाते, पर आपका एक एजुकेशन के लिए हमने ये वीडियो बनाया है। आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आता होगा। जो आपको पसंद आता है तो आप ज़रूर उसको शेयर कर दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।